हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ का नाम है ठुकरा के मेरा प्यार और इस सीरीज़ की आईएमडीबी रेटिंग्स है 6.9। ऑनेस्टली जब मैंने इस सीरीज़ के ट्रेलर को देखा था तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और नॉर्मल लगी थी, लेकिन जब मैंने इस सीरीज़ के एपिसोड्स को देखा तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड दैट्स व्हेयर आई केम टू द कंक्लूजन दैट आई शुड एक्सप्लेन दिस टू यू। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर से, जहां एक घाट पर एक बोट में एक कपल बैठा होता है और तभी वहां चौहान के आदमी आ जाते हैं और उन्हें वहां से ले जाते हैं। अब सीन को चौहान्स की हवेली पर शिफ्ट किया जाता है, जहां हमें शान्विका, जो कि इस सीरीज़ की मेन लीड है, को दिखाया जाता है। शान्विका अपने चाचा और माता पिता के साथ चौहान हाउस में रहती है। सभी प्यार से उन्हें शानू कहते हैं। शानू के पापा और चाचा थोड़े दबंग टाइप के इंसान होते हैं और चौहान्स का गांव में काफ़ी ज़्यादा दबदबा होता है, इसलिए शान्विका का कैरेक्टर भी यहाँ हमें थोड़ा दबंग दिखाया गया है। अब चौहान्स के आदमी चौहान हाउस आ चुके हैं। शान्विका उनसे पूछती है कि आखिर ये कपल कौन है, तो वो बताते हैं कि ये उन्हें एक घाट पर बैठे हुए मिले थे। शान्विका उस कपल से पूछती है क्या वो सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो लड़का कहता है हाँ, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। ये सुनकर शान्विका कहती है कि आखिर तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, तो लड़का कहता है कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो शान्विका एक गन लेती है और उसमें एक बुलेट डालती है और लड़के के हाथ में देती है और कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो अपनी जान देकर दिखाओ। वो लड़का इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, सो इसलिए वो गन चला देता है, लेकिन वो बच जाता है। अब वही गन शान्विका उस लड़की के हाथ में देती है और कहती है कि अब वो गोली चलाए, जहाँ वो लड़की गन चलाने से मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए तो ये सब कुछ एक टाइम पास था, जिसे देखकर शान्विका और सारे लोग हंसने लगते हैं। अब सीन को शिफ्ट किया जाता है कुलदीप पर, जो कि हमारी इस सीरीज़ का मेन मेल लीड है। कुलदीप काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उसके पिता बोट्स को ठीक करने का काम करते हैं। उसकी माँ चौहान्स के यहाँ खाना बनाती है और उसकी एक छोटी बहन है सिम्मी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। जब कुलदीप अपने कॉलेज जाने के लिए बोट में बैठता है तभी शान्विका वहाँ आती है और चौहान्स के आदमी सभी को बोट से उतरने के लिए कहते हैं। जब कुलदीप बोट से उतर रहा होता है तो उसकी साइकिल का पैडल बोट में अटक जाता है। चौहान्स के आदमी वहाँ आते हैं और उसकी साइकिल को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे उसकी साइकिल का पैडल टूट जाता है। ये सब देखकर शान्विका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों पर चिल्लाती है और कहती है क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? ये हमारे कॉलेज का टॉपर है, तुम इसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? और यहाँ हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं शान्विका को कुलदीप पसंद है। अब शान्विका और कुलदीप को कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग कुलदीप की साइकिल को चोरी कर कर भाग रहे होते हैं। कुलदीप उन्हें देख लेता है और उनके पीछे भागता है, लेकिन शान्विका बीच में आ जाती है और उसे रोक देती है। अब शान्विका उसे एक न्यू साइकिल गिफ्ट करती है, लेकिन कुलदीप उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो ये साइकिल नहीं ले सकता। पर शान्विका अपना दबंगपना दिखाती है और साइकिल की चाबी को कुलदीप के हाथ में रखकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गाँव में किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है, जिसके उपलक्ष्य में एक फंक्शन किया जाता है जहाँ कुलदीप के पापा डांस करते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो कुलदीप के हाथ में पैसे देकर कहते हैं कि ये पैसे उसकी कॉलेज की फ़ीस के लिए हैं। कुलदीप उनसे कहता है कि क्योंकि सिम्मी को एक नई ड्रेस चाहिए तो पहले आप उसे वो दिला दीजिए, कॉलेज की फ़ीस मैं बाद में भर दूंगा। उसके पापा उससे कहते हैं कि वो खाना खाना छोड़ सकते हैं, वो उसकी पढ़ाई के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके पापा उसे समझाते हैं कि जिस दिन कुलदीप एक बड़ा अफसर बन जाएगा उस दिन वो ये नाचना गाना छोड़ देंगे। अब अगले दिन जब कुलदीप और उसका दोस्त कॉलेज जा रहे होते हैं, तब वहाँ उसके कॉलेज के कुछ लड़के आते हैं जो कुलदीप की नई साइकिल को देखकर शॉक हो जाते हैं और उसे ये कहकर टीज़ करते हैं कि ज़रूर उसने ये साइकिल उसके पिता ने जो डांस करके पैसे कमाए हैं उससे ली होगी। अब उन लड़कों का लीडर कुलदीप से उसकी साइकिल को चलाने के लिए मांगता है और कुलदीप उसे चलाने के लिए दे देता है और तब वो लड़का कहता है कि अब ये साइकिल उसकी है, अब ये साइकिल वो उसे वापस नहीं देगा। ये सुनकर कुलदीप को गुस्सा आता है और उन लड़कों और कुलदीप में फ़ाइट हो जाती है और तभी वहाँ शान्विका आ जाती है और वो फिर से अपना दबंग रूप दिखाकर उन लड़कों को वहाँ से भगा देती है। कुलदीप शान्विका से थैंक यू कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब कुलदीप कॉलेज में जाकर एक लेटर लिखकर शान्विका के पास अपने दोस्त के हाथ से भिजवाता है, जिसे पढ़कर शान्विका उस लेटर को फाड़ देती है
और उसके दोस्त से कहती है कि जाए और जाकर कुलदीप को वापस बुला कर लाए। जब कुलदीप वहाँ आता है तो शान्विका उससे पूछती है कि आखिर उसने लेटर में लिखकर उसे थैंक यू क्यों कहा, वो सामने से भी तो उसे थैंक यू कह सकता था। कुलदीप उसे थैंक यू कहता है और जाने लगता है। तभी शान्विका उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि वो ऐसे थैंक यू नहीं सुनना चाहती। वो चाहती है कि कुलदीप उसे एक शायरी के थ्रू थैंक यू कहे, और कुलदीप उसे एक शायरी सुना देता है। अब कुलदीप वहाँ से चला जाता है। शान्विका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब रास्ते में जब कुलदीप अपने कॉलेज से घर वापस जा रहा होता है तब शान्विका उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है। ये सुनकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वो शान्विका से दोस्ती नहीं करना चाहता। शान्विका ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और वो कहती है कि आखिर वो उससे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहता। और कुलदीप उसे बताता है क्योंकि वो एक चौहान है, वो उससे दोस्ती नहीं कर सकता। एक्चुअली कुलदीप क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से था और उस गांव में काफ़ी ज़्यादा कास्ट सिस्टम था, इसलिए वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था और इसलिए वो शान्विका से दोस्ती करने से मना कर देता है। पर शान्विका नहीं मानती और काफ़ी ज़्यादा ज़िद करती है और जैसे तैसे कुलदीप वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर शान्विका कहती है कि आखिर कब तक भागोगे, आखिर एक ना एक दिन आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। अब हमें उन लड़कों को दिखाया जाता है जो कुलदीप को टीस कर रहे थे। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि शान्विका खुद कुलदीप की मदद करने के लिए आई, कहीं उनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। उनका लीडर उनसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि शान्विका एक चौहान है और कुलदीप एक काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल भी रहा है तो इससे कुलदीप की लाइफ में बहुत ही बड़ा बवाल आने वाला है, जिसे देखकर उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब सीन को शिफ्ट किया जाता है कुलदीप की तरफ, जो कि कॉलेज से घर वापस जा रहा होता है और शान्विका रास्ते में उसका इंतज़ार कर रही होती है। ये देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और रास्ता बदल कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर शान्विका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने घर जाकर किचन में जाती है, जहाँ वो कुलदीप की माँ से पूछती है कि आखिर वो कहाँ रहती है। कुलदीप की माँ उसे अपना एड्रेस बताती है और शान्विका सीधा कुलदीप के घर पहुँच जाती है। शान्विका को देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है और वो जैसे तैसे शान्विका को लेकर घर से बाहर जाता है। शान्विका उससे धमकी देती है कि अगर वो रात को 12 बजे उससे मिलने नहीं आया तो शान्विका फिर से उसके घर आ जाएगी। कुलदीप उससे कह देता है कि ठीक है, वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। अब जैसे तैसे रात को कुलदीप शान्विका से मिलने जाता है, जहाँ शान्विका उससे फिर से पूछती है कि क्या वो उससे दोस्ती करेगा, और कुलदीप उससे मना कर देता है। शान्विका उससे पूछती है कि आखिर वो उसे किस बात का घमंड है, आखिर वो उससे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहता। कुलदीप उससे कहता है कि उसकी पहचान उसके नाम के आगे चौहान लगने से है, उसके अलावा उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, आखिर वो उससे दोस्ती क्यों करेगा। शान्विका ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे चैलेंज कर देती है कि इस बार वो कॉलेज के एग्ज़ाम्स में टॉप करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो कुलदीप को उससे दोस्ती करनी होगी। कुलदीप चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमें शान्विका को कॉलेज की लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ वो पढ़ाई कर रही होती है। ये देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि शान्विका मन लगाकर पढ़ाई कर रही होती है। अब कुलदीप वहाँ से चला जाता है। कुलदीप के जाते ही शान्विका अपनी बुक्स को बंद करके बैठ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि शान्विका कोई मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रही थी। अब कॉलेज के बाद शान्विका वापस घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात दुष्यंत से होती है। दुष्यंत एक पुलिस ऑफिसर है जो कि उसके पापा का दोस्त है। जब शान्विका के पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो शान्विका उन्हें बताती है कि इस साल वो कॉलेज में टॉप करने वाली है। ये सुनकर शान्विका के पापा और उसके चाचा हंसने लगते हैं और ये देखकर दुष्यंत को भी हंसी आ जाती है। शान्विका दुष्यंत पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम टॉप नहीं कर सकते, हम इस बार कॉलेज में टॉप करके दिखाएंगे और अगली बार इस तरीके से इतने की कोशिश मत करना। ये देखकर दुष्यंत शान्विका से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फाइनली अब रिजल्ट्स का डे आता है, जहाँ शान्विका पूरे कॉलेज में टॉप करती है। ये देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वो शान्विका से छुपने लगता है। ये देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वो शान्विका से छुपने लगता है। काफ़ी दिनों तक वो कॉलेज भी नहीं जाता। शान्विका कुलदीप को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उसे नहीं मिलता। अब शान्विका कुलदीप के दोस्त पिंटू को रास्ते में रोककर उससे उसका एड्रेस ले लेती है और वो कुलदीप के पास पहुंच जाती है। कुलदीप उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते, लेकिन शान्विका नहीं मानती। अब कुलदीप और शान्विका दोनों साथ हैं। वो दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी अच्छे मोमेंट्स को शेयर करते हैं। बातों बातों में कुलदीप शान्विका से पूछता है कि आखिर कोई भी इंसान कितनी भी पढ़ाई कर ले, वो इतने कम समय में टॉप कैसे कर सकता है। तो शान्विका उसे बताती है कि उसने पढ़ाई नहीं की थी। तो कुलदीप उससे पूछता है कि आखिर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुमने टॉप कैसे किया। शान्विका उसे बताती है
कि ये कॉलेज उसके पापा का है और सारे टीचर्स उसकी उंगलियों पे नाचते हैं और उन्होंने उसे पास कर दिया। ये सुनकर कुलदीप को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वो उससे नाराज़ हो जाता है, पर शान्विका जैसे तैसे कुलदीप को मना लेती है। कॉलेज के वो लड़के जो कुलदीप को टीज़ किया करते थे वो नोटिस करते हैं कि काफ़ी टाइम से कुलदीप और शान्विका दोनों साथ में क्लास को बंक कर रहे हैं। अब वो कुलदीप और शान्विका का पीछा करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो लड़के अब शान्विका के चाचा से जाकर कह देते हैं कि शान्विका और कुलदीप डेट कर रहे हैं। शान्विका के चाचा को ये सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। अब वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर शान्विका और कुलदीप है। कुलदीप को वहाँ देखकर शान्विका के चाचा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके सर पर पत्थर फेंक के मार देते हैं, जिससे कुलदीप को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब शान्विका के चाचा कुलदीप और शान्विका को चौहान हाउस ले जाते हैं, जहाँ कुलदीप के माता पिता को भी लाया जाता है। शान्विका के चाचा कुलदीप और उसके माता पिता को काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते हैं। अब शान्विका को बुलाया जाता है। शान्विका के पापा शान्विका से पूछते हैं कि क्या वो कुलदीप से प्यार करती है, तो शान्विका बताती है कि नहीं, वो कुलदीप से प्यार नहीं करती और वही उसके पीछे पड़ा था। यहाँ पर हमें शान्विका का कैरेक्टर कुछ ऐसे दिखाया गया जैसे कि उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे शान्विका कुलदीप से बदला लेने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रही थी। कुलदीप ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। अब शान्विका के चाचा कुलदीप और उसके माता पिता को गांव में ले जाते हैं, जहां उन्हें गांव वालों के सामने काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है। कुलदीप की बहन सिम्मी कुलदीप को बचाने के लिए जैसे ही आगे आती है तो एक इंसिडेंट में उसके क्लॉथ्स टीयर अप हो जाते हैं। अब कुलदीप उसे गले लगाकर उसे घर के अंदर ले जाता है। शान्विका के चाचा पूरी फैमिली को घर में बंद कर देते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं। जैसे तैसे कुलदीप अपनी पूरी फैमिली को वहाँ से लेकर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब वो कुलदीप के कज़न के घर जाकर रहते हैं, जहाँ सिमी क्लॉथ्स को चेंज करने के लिए रूम में जाती है, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं आती। काफ़ी समय बीतने पर जब कुलदीप उसके डोर पर नॉक करता है और वो दरवाज़ा नहीं खोलती, तो वो गेट को तोड़ देते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सिमी की बॉडी पंखे से लटकी हुई है। सिमी ने सुसाइड कर लिया था। इन एक के बाद एक हुए इंसिडेंट्स की वजह से कुलदीप के पापा की मेंटल स्टेट ख़राब हो जाती है और अब वो मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं। थोड़ा समय बीतता है। कुलदीप का कज़न उससे कहता है कि अब उसे कुछ काम करना चाहिए। वो अपने ही बॉस के वहाँ उसे काम दिला देता है। अब कुलदीप रिक्शा चलाने का काम करता है, जहाँ उसकी मुलाकात प्रियंका से होती है। प्रियंका एक यूपीएससी एस्पिरेंट होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और प्रियंका से उसकी दोस्ती हो जाती है। कुलदीप उसे बताता है कि वो भी पढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस को पे कर सके। एक दिन कुलदीप की मासी गांव से उसके लिए एक मनी ऑर्डर और एक लेटर भेजती है, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। पुरानी बातों को भूल जाओ और हर महीने मैं तुम्हारे लिए पैसे भेजा करूँगी। ये देखकर कुलदीप काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वो प्रियंका को बताता है कि वो भी आगे पढ़ाई करना चाहता है। प्रियंका उसे अपने पापा से मिलवाती है, जो कि कोचिंग सेंटर के हेड हैं। अब कुलदीप मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अब सीन को गांव पर शिफ्ट किया जाता है, जहां शान्विका के पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं, पर क्योंकि कुलदीप और शान्विका की बात काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, तो उसके लिए किसी बड़े घर का लड़का नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में दुष्यंत आगे आता है और कहता है कि वो शान्विका से शादी करना चाहता है। ये सुनकर शान्विका के चाचा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि दुष्यंत एक पुलिस ऑफिसर है और वो हैसियत में चौहान्स की बराबरी का नहीं था। लेकिन क्योंकि शान्विका के पापा को दुष्यंत पसंद था, तो वो उसकी शादी शान्विका से तय कर देते हैं। अब शान्विका दुष्यंत से मिलती है और उससे कहती है कि अगर उसने शादी के लिए ना नहीं किया तो वो उसकी ज़िंदगी को नरक बना देगी। पर दुष्यंत क्योंकि शान्विका को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, तो उसने कहा कि वो जो चाहे वो कर सकती है, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब पिंटू कुलदीप का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि शान्विका की शादी तय हो गई है। कुलदीप ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और अब पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। शान्विका की शादी का दिन आता है। कुलदीप शान्विका से मिलने के लिए गांव में जाता है, जहां वो शान्विका से मिलता है और बात करता है, लेकिन शान्विका उससे कोई बात नहीं करती। अब कुलदीप वहां से चला जाता है। शान्विका की शादी दुष्यंत के साथ हो जाती है। अब सीन को वापस शहर में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ कुलदीप वापस शहर आ गया है और अब वो पूरी तरीके से अपने मन को पढ़ाई में लगाना चाहता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी दोस्ती प्रियंका के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। प्रियंका को कुलदीप पसंद आने लगा था, लेकिन अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स को कुलदीप के साथ शेयर नहीं किया था। अब रिजल्ट्स का डे आता है। कुलदीप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में टॉप करता है, जबकि प्रियंका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाती। उसके पापा उसे समझाते हैं
कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आगे जाकर दूसरे अटेम्प्ट में भी अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है। प्रियंका कुलदीप के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब वो कुलदीप के सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है, जहाँ कुलदीप उससे कहता है कि वो अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसका फोकस अपनी स्टडीज़ से बिल्कुल भी डाइवर्ट हो और अब वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहता है। प्रियंका उससे कहती है कि वो भी यही चाहती है। अब कुलदीप अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाता है। अब इंटरव्यू का दिन आता है। जब कुलदीप अपना इंटरव्यू देने के लिए घर से बाहर जाता है तो उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आती है, जहाँ उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। कुलदीप ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। कुलदीप का कज़न उसे समझाता है कि वो उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल में रहेगा और वो जाकर अपना इंटरव्यू दे। कुलदीप अपना इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ जब कुलदीप इंटरव्यू देकर हॉस्पिटल पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मां कोमा में जा चुकी है। ये सब देखकर कुलदीप के पिता की मेंटल स्टेट और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। अब रिजल्ट्स का डे आता है, जहाँ कुलदीप ने AF1 प्राप्त की होती है। अब कुलदीप एक IAS ऑफिसर बन चुका है। ये बताने के लिए जब वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को बताता है कि वो अब एक IAS ऑफिसर बन चुका है, प्लीज़ अब आप जल्दी ठीक हो जाओ, हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल होने वाली हैं। जब कुलदीप ये सब बातें अपनी माँ से बोल रहा होता है, उसी समय उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और अब उसकी माँ की डेथ हो जाती है। ये सब देखने के बाद कुलदीप पूरी तरीके से टूट जाता है और इन सब की वजह से कुलदीप के पिता की मेंटल स्टेट और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक के बाद एक इतने सेटबैक्स देखने के बाद कुलदीप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंगर होता है और अब उसकी लाइफ का एक ही मोटिव है, क्योंकि शान्विका और उसकी फैमिली की वजह से उसकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। अब कुलदीप की पोस्टिंग सीतापुर में होती है, जहाँ से एक दिन उसे भागना पड़ा था, आज वहीं उसका स्वागत किया जा रहा है। गांव के ही एक पॉलिटिशियन जिनका नाम दद्दू प्रसाद है, वो कुलदीप से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आते हैं, जहाँ वो कुलदीप से मिलकर कहते हैं कि वो भी चौहान्स को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करते और अब वो चाहता है कि कुलदीप और वो दोनों मिलकर चौहान से बदला लें। कुलदीप उनसे पूछता है कि आखिर वो उन पर ट्रस्ट क्यों करे। ये सुनकर दद्दू प्रसाद उनसे कहते हैं कि वो चाहे तो मेरी बेटी से शादी कर सकता है, ऐसा करने पे कुलदीप को उस पर ट्रस्ट आ जाएगा। कुलदीप ये सुनता है पर कोई जवाब नहीं देता। अब दद्दू प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। अब गांव में सबको पता चल जाता है, इंक्लूडिंग चौहान्स और शान्विका, कि यहाँ का नया IAS ऑफिसर कोई और नहीं कुलदीप है। शान्विका के पापा को पता था कि कुलदीप अगर यहाँ आया है तो वो किसी मोटिव से ही आया होगा और अब वो जैसे तैसे कुलदीप से बचने के तरीके ढूंढने लगते हैं। अब कुलदीप माला, जो कि दद्दू प्रसाद की बेटी है, उसे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। अब माला और अपनी शादी में कुलदीप शान्विका के पति दुष्यंत को सिक्योरिटी पोस्टिंग पर लगाता है और दद्दू प्रसाद चौहान्स को भी इनवाइट करता है। जब चौहान्स वहां आते हैं तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि कुलदीप ने दुष्यंत को अपनी पोस्टिंग में लगाया। होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।